ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। देव उठनी एकादशी के दिन चातुर्मास की समाप्ति होती है। इसके बाद तुलसी शालिग्राम विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह के दिन द्वादशी तिथि 23 नवंबर को रात 9:01 पर शुरू होगी और इसका समापन 24 नवंबर को शाम 7:06 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार तुलसी विवाह इस बार 24 नवंबर को ही होगा। इस बार तुलसी विवाह के लिए कई सारे शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इस दिन तुलसी विवाह का समय शाम 5:25 से शुरू होगा। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और सिद्धि योग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। अमृत सिद्धि योग सुबह 6:51 से लेकर शाम 4:01 तक रहेगा और सिद्धि योग सुबह 9:05 तक रहेगा। शंखासुर नामक राक्षस की है। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान कृष्ण ने उसे राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन विष्णु जी की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की। शिव महापुराण के कथा के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसने यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे मार न पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, किन्नरों और मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वह युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल निकाला तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है, इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि विष्णु का कवच दान में मांग लिया।
शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और प्रतिरूप में आए भगवान का पूजन किया व स्मरण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है, मेरे पति को मार डाला। अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का आरंभ किया जाएगा। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी और शालिग्राम विवाह करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं तुलसी और शालिग्राम भगवान की विवाह की पूजा विधि। तुलसी विवाह में शामिल होने वाले लोगों को नहा धोकर और स्वच्छ कपड़े पहनकर विवाह में शामिल होना चाहिए। जो लोग तुलसी विवाह में कन्यादान की रस्म करते हैं, उन्हें व्रत रखना चाहिए। तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न कराने के लिए तुलसी के पौधे को आंगन में एक चौकी पर स्थापित करना चाहिए। आप चाहें तो तुलसी विवाह छत या मंदिर में भी संपन्न करा सकते हैं। तुलसी के पौधे की चौकी के पास एक दूसरी चौकी पर शालिग्राम भगवान को स्थापित करना चाहिए। साथ ही चौकी पर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। इसके ऊपर जल से भरा कलश स्थापित करना चाहिए। कलश पर स्वास्तिक बनाकर उस पर आम के 5 पत्ते वृत्ताकार में रखें। फिर एक नए लाल कपड़े में नारियल लपेटकर उसे कलश के ऊपर रख दें। तुलसी के गमले में गेरू से सजाएं। साथ ही गमले के पास जमीन पर भी रंगोली बना लें। तुलसी के गमले को शालिग्राम की चौकी के दाएं तरफ रख दें। तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इसके बाद फूल के द्वारा गंगा जल का तुलसी और शालिग्राम पर छिड़काव करते हुए इस मंत्र का जाप करें, ओम तुलसाय नमः। आप तुलसी को रोली और शालिग्राम को चंदन का टीका लगाएं। तुलसी के गमले की मिट्टी में गन्ने का मंडप तैयार करें और तुलसी के पौधे को लाल चुनरी उड़ा दें। इसके साथ ही गमले को साड़ी लपेटकर तुलसी को चूड़ी पहनाएं। तुलसी माता को इस दिन दुल्हन की तरह तैयार करना चाहिए। शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराकर पीला वस्त्र पहनाएं। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम भगवान को हल्दी लगाएं। साथ ही गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप लगाएं। इसके बाद शालिग्राम को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें। इस दौरान इस बात का खास ख्याल रखें कि शालिग्राम की चौकी घर का कोई पुरुष सदस्य ही गोद में उठाए और तुलसी विवाह के दौरान मंगल गीत जरूर गाते रहें। अंत में तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की आरती करें। तुलसी विवाह संपन्न हो जाने की घोषणा करें और उन्हें भोग लगाएं। इस दिन तुलसी और शालिग्राम को खीर और पूड़ी का भोग अवश्य लगाएं। विवाह संपन्न होने की घोषणा कर दें। आइए जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। देव उठनी एकादशी के दिन चातुर्मास की समाप्ति होती है। इसके बाद तुलसी शालिग्राम विवाह का आयोजन किया जाता है।
तुलसी विवाह के दिन द्वादशी तिथि 23 नवंबर को रात 9:01 पर शुरू होगी और इसका समापन 24 नवंबर को शाम 7:06 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार तुलसी विवाह इस बार 24 नवंबर को ही होगा। इस बार तुलसी विवाह के लिए कई सारे शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इस दिन तुलसी विवाह का समय शाम 5:25 से शुरू होगा। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और सिद्धि योग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। अमृत सिद्धि योग सुबह 6:51 से लेकर शाम 4:01 तक रहेगा और सिद्धि योग सुबह 9:05 तक रहेगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। ओ स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आश करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, किस विध मिलूं दया मैं। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश